राजकुमार की पहली पत्नी के जाने के बाद दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गई, लेकिन छोटी बहन ने बड़ी बहन को यह सच्चाई नहीं बताई कि महल में आकर उसे क्या काम करना है। 2 दिन बाद राजकुमार की शादी बड़ी बहन के साथ हो जाती है। सभी लोग खुश थे सिवाय राजकुमार की पहली पत्नी के। कुछ दिनों के बाद बड़ी बहन गर्भवती हो गई। यह खबर राजकुमार की पहली पत्नी के लिए बहुत बुरी थी, क्योंकि अब तक वह राजकुमार को संतान नहीं दे सकी थी। छोटी बहन बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि उसे राजकुमार की पहली पत्नी के षड्यंत्र का पता था और वह अपनी बड़ी बहन को बता भी नहीं सकती थी कि राजकुमार की पहली पत्नी उससे कितना जलती है, क्योंकि उस पर कोई विश्वास नहीं करता। क्योंकि राजकुमार की पहली पत्नी सबके सामने राजकुमारी का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा, यहाँ मुझे सब प्यार करते हैं, चलो हम सबको सच बता देते हैं कि तुम मेरी बहन हो। छोटी राजकुमारी ने कहा, नहीं, तुम अभी किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो वो हमें झूठा और षड्यंत्रकारी समझेंगे। कुछ दिनों बाद जब बच्चे के पैदा होने का समय आया तो राजकुमार की पहली पत्नी ने दाई और छोटी बहन को बहुत सा धन देकर कहा, जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम उसे मार देना और उसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी बहन ने कहा, ये काम तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। फिर जब बच्चे ने जन्म लिया तो दाई ने बेहोश राजकुमारी के पास से बच्चे को उठाया और छोटी बहन को दे दिया। दाई ने कहा, इसे ले जाकर मार दो और उसकी जगह पर बिल्ली के बच्चे को रख दो। छोटी बहन ने जल्दी से बच्चे को कपड़े में लपेटा और छिपते छिपाते अपने घर पर पहुंच गई। उसने वह बच्चा बूढ़ी अम्मा को देते हुए कहा, ये बच्चा मेरी बड़ी बहन का है, यह बात किसी से मत बताना, इसे बकरी का दूध पिलाकर पाल लो, मैं शाम तक इसे आकर संभाल लूंगी। छोटी बहन जब महल में वापस आई तो देखा कि महल में कोहराम मचा हुआ है। दाई ने सबको बता दिया है कि नई राजकुमारी ने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। सब हैरान और दुखी थे। बड़ी बहन रोती जा रही थी। छोटी राजकुमारी ने अकेले में अपनी बड़ी बहन से कहा, तुम मेरे साथ चलो, छोड़ दो ये महल। लेकिन उसकी बड़ी बहन नहीं मानी और कहा, मैं राजकुमार से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी बहन रोते हुए अपने घर आ गई और बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताई। अम्मा ने कहा, बेटी, होनी को कौन टाल सकता है, हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पाल लेंगे। समय बीतता गया। एक बार फिर से बड़ी बहन माँ बनने वाली थी। इस बार राजकुमार की पहली पत्नी ने छोटी बहन को बहुत सारा इनाम दिया और कहा, इस बार तुम बच्चे की जगह कुत्ते के बच्चे को रख देना। इस पर छोटी बहन ने कहा, इस बार ऐसा मत करिए, क्योंकि आपकी भी कोई संतान नहीं है, आपको और राजकुमार को भी उत्तराधिकारी की जरूरत होगी। राजकुमार की पहली पत्नी ने गुस्से में कहा, अगर तुझे ये काम नहीं करना है तो बता दे, मैं किसी और से करा लूंगी। छोटी बहन तुरंत बोली, मैं तो मजाक कर रही थी। इसी दौरान राजा की तबीयत खराब हुई और उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमार का अब राजतिलक हो गया। अब वह राजा बन चुका था। छोटी बहन फिर अपनी बड़ी बहन को समझाने लगी, दीदी चलो यहाँ से, हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। पर बड़ी बहन कहने लगी, अब तो मैं रानी बन चुकी हूँ और मुझे लगता है कि तुम मुझसे जलती हो। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन की बातों का बहुत बुरा लगा। अब बच्चे के जन्म का समय आया तो एक बार फिर छोटी बहन ने बेहोश बहन के पास से बच्चा उठा लिया और दाई माँ ने उसकी जगह कुत्ते के बच्चे को रख दिया। फिर छिपते छिपाते बच्चे को वो अपने घर ले गई और अपनी बूढ़ी अम्मा को सौंप दिया और महल वापस आकर देखा तो फिर कोहराम मचा हुआ था। राजकुमार की पहली पत्नी, जो अब बड़ी रानी बन गई थी, कहने लगी, मुझे तो यह औरत लगती ही नहीं है। पहली बार इसने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया और दूसरी बार कुत्ते के बच्चे को। मैं तो कहती हूँ इसे कारागार में डाल दिया जाए, वरना अगले साल न जाने यह क्या पैदा करेगी। राजा भी अब इन सब बातों से परेशान हो चुका था। उसने अपने दोस्त को बुलाया, जो अपने पिता की जगह मंत्री बन चुका था। उसे आदेश दिया कि छोटी रानी को कारागार में डाल दिया जाए। मंत्री ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और छोटी रानी को कारागार में डलवा दिया। बड़ी रानी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसकी चाल कामयाब हो चुकी थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। राजा को कभी कभी छोटी रानी की बहुत याद आती थी। दूसरी तरफ छोटी बहन ने बड़ी रानी से कहा, अब मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मैं महल से काम छोड़कर जा रही हूँ। बड़ी रानी ने कहा, ठीक है, मेरे पास दासियों की कमी नहीं है, जा जहाँ जाना है। वो अपनी झोपड़ी में वापस चली गई और दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। 4 साल बाद एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने आया। जब राजा और उसका मंत्री अपने घोड़ों को नदी के किनारे पानी पिलाने ले गए
तो उन्होंने देखा कि वहाँ दो बड़े ही सुंदर बच्चे खेल रहे थे। उनके पास लकड़ी के घोड़े थे। दोनों बच्चे अपने लकड़ी के घोड़ों को पानी पिलाने लगे। राजा यह देखकर हैरान रह गया। वह बच्चों के पास गया और उनसे पूछा, प्यारे बच्चों, क्या लकड़ी के घोड़े कभी पानी पीते हैं? इस पर बच्चे हंसते हुए बोले, अगर एक औरत कुत्ते और बिल्ली के बच्चों को जन्म दे सकती है तो एक ना एक दिन ये लकड़ी के घोड़े भी पानी पिएंगे। राजा और मंत्री यह सुनकर चौंक गए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह बात तुम्हें किसने सिखाई? बच्चों ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी मौसी ने। राजा ने तुरंत कहा, मुझे अपनी मौसी के पास ले चलो। बच्चे राजा और मंत्री को उस झोपड़ी पर ले गए जहाँ कुछ समय पहले राजा आया था। जब राजा ने वहां अपने महल की पुरानी दासी को देखा तो चौंक गया। उसने पूछा, यह सब क्या है? ये बच्चे कौन है? छोटी बहन ने राजा से कहा, आप कुछ साल पहले यहाँ से जिस लड़की को लेकर गए थे, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। मुझे इस बात का अंदेशा था कि राजमहल में अक्सर षड्यंत्र रचे जाते हैं। राजा ने पूछा, तुम्हें पहले से यह अंदेशा क्यों था? वह कहने लगी, हम भी कोई साधारण लोग नहीं हैं, बल्कि हम दोनों बहनें राजकुमारियां हैं। हमारे पिता भी आपकी तरह राजा थे। एक बार वह जंगल में शिकार खेलने आए थे और रास्ता भूलकर मेरे नाना के घर जो कि लकड़हारे थे उनके पास आसरा ढूंढते ढूंढते आए। वहीं पर उनकी मुलाकात हमारी माँ से हुई। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर दोनों ने शादी कर ली। लेकिन महल में मेरे माता पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। उन दोनों को मार डाला गया। महल में एक दासी थी जिसने हम दोनों को बचाया। इसके बाद हम जंगल में रहने लगे। इसलिए मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा था कि वह हमारे रिश्ते के बारे में किसी को कुछ न बताएं। महल में पहुंचते ही मुझे पता चला कि मेरी बड़ी बहन के खिलाफ साजिश होने वाली है, क्योंकि आपकी पहली पत्नी ने मुझे ही यह सब काम करने के लिए चुना था। आपकी पहली पत्नी यह नहीं जानती थी कि वह जिसके साथ मिलकर जिसके खिलाफ साजिश कर रही है वह दोनों आपस में बहनें हैं। इसके बाद छोटी बहन ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात राजा को बता दी कि किस तरह से बड़ी बहन के बच्चों को कुत्तों और बिल्ली के बच्चों से बदल दिया गया, और यह भी बताया कि यह दोनों बच्चे कोई और नहीं बल्कि आपकी ही संतान हैं। राजा ने दोनों बच्चों को अपने गले लगाया और रो पड़ा। सारी सच्चाई जानने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, अब बड़ी रानी को सजा मिलेगी। लेकिन छोटी बहन ने उसे रोक लिया और कहा कि वह छोटी रानी की अपराधी है। पहले आप छोटी रानी को कारागार से निकलवाइए। इसके बाद छोटी रानी को यह अधिकार दीजिए कि वह बड़ी रानी के लिए सजा निश्चित करे। राजा को उसकी यह सलाह बहुत अच्छी लगी। छोटी बहन जानती थी कि उसकी बड़ी बहन बहुत नेक दिल और दयालु है। वो राजा की पहली पत्नी को माफ कर देगी, क्योंकि सजा देने से वो समय वापस नहीं आ सकता। राजा ने अपने दोनों बच्चों को घोड़ों पर बिठाया और मंत्री को आदेश दिया कि वह छोटी राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठा ले, क्योंकि राजा ने यह जान लिया था कि मंत्री छोटी राजकुमारी को बहुत पसंद करने लगा है। इसके बाद वे सभी महल में पहुंचे तो राजा ने सबसे पहले छोटी रानी को बेड़ियों से खुद आजाद किया और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, रानी मुझे माफ कर दो। अब मुझे सारी सच्चाई का पता चल चुका है। बड़ी रानी को सबके सामने पेश किया गया। मंत्री ने सबके सामने एक बार फिर सच्चाई बताई। छोटी रानी को जब उसके बच्चे और बहन मिल गए तो वह उनके गले लगकर रोने लगी। राजा ने कहा, रानी आज तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम बड़ी रानी को सजा दो। मगर छोटी रानी ने यह कहकर बड़ी रानी को माफ कर दिया कि बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता और यह सब मेरे भाग्य में लिखा था। बड़ी रानी तुरंत छोटी रानी के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। इसके बाद मंत्री ने छोटी राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव राजा के सामने रखा। राजा ने मुस्कुराते हुए छोटी राजकुमारी की तरफ देखा। छोटी राजकुमारी ने शर्माते हुए अपनी नजर झुका ली। कुछ दिनों बाद बड़ी धूमधाम से छोटी राजकुमारी और मंत्री का विवाह हो गया। इसके बाद वे सब खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।